हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली रीजनिंग में दोस्तों अपन जो है कैलेंडर करने वाले हैं। कैलेंडर में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर है जो कैलेंडर वाले चैप्टर उसको कंप्लीट देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अपन जो है क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। अगर आपको कोई समझाने लायक कोई बात रहेगी, कोई कॉन्सेप्ट रहेगा, तो उसमें आपको जो है क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको बताया जाएगा। तो आपको बने रहना है। आपको यहाँ पर कोई भी कोड यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी यहाँ पर जो है आपको सिर्फ समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन करते रहेंगे और यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको भी अपन जो है देखते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिएगा दोस्तों, अपन बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कैलेंडर का। यहाँ पर देखो, यानी कि बेसिक क्वेश्चन है और इसके पीछे क्या है, कैसे किया जाता है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, वो भी अपन देखेंगे। अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी देखते रहेंगे। पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो कैसे सोल्व करना। आपको कोई भी कोड ज्ञात करने का यहाँ पर जो है कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखो कि मुझे यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर 28, देखो दोस्तों यहाँ पर मुझे दे रखा है कि 28 फरवरी, क्या दे रखा है, 28 फरवरी 2017, 2017 को मेरे पास यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर मंगलवार है। क्या है दोस्तों, मंगलवार दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 2019, ठीक है, क्या पूछा, 2019 को क्या वार होगा। ठीक है, यही तो पूछा आपसे। अब देखो यहाँ पर जो है जो डैश तो सेम है ना, यहाँ पर डैश तो क्या है, सेम दे रखा है। ठीक है, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना। अब देखो पहले हमको जो दे रखा है यहाँ पर 28 फरवरी 2017 को मंगलवार दे रखा है। ठीक है, 28 फरवरी 2017 को मंगलवार दे रखा है। ये फरवरी यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। ठीक है, इसको तो आपको ज्ञात करना है। अब देखो हमें जो जानना है, अब देखो यहाँ पर 28 फरवरी 2019 तक जाने के लिए पहले 2018 आएगा। ठीक है, इसको क्या होगा, देखो 28 फरवरी है, 2017 को मंगलवार था। 28 फरवरी 2018 की 28 फरवरी को क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इसमें होता है, एक लीफ ईयर होता है और एक आपका साधारण वर्ष होता है। यानी कि देखो आपका 2017 है साधारण वर्ष है, 2018 है साधारण वर्ष है। तो देखो साधारण वर्ष क्या होता है और लीफ ईयर्स क्या होता है, देखो यानी कि तो एक साल में यानी कितने दिन होते हैं आपके, यहाँ पर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। जिस साल में 365 दिन होते हैं वो आपका साधारण वर्ष होता है, और जिस साल में आपका 366 दिन होता है वो आपका लीफ ईयर होता है। इसमें जो आपकी फरवरी होती है वो 28 दिन की ना होकर 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, तो आप कैसे जानोगे, कैसे पता करोगे कि यह साधारण वर्ष है या लीफ ईयर्स है। तो देखो यानी कि अगर आपको यहाँ पर यह साल दे रखा है, ठीक है, 2017 दे रखा है, क्या 2017 4 से विभाजित होगा, क्या 4 से भाग लगेगा क्या 2017 में, यानी पूरी तरह से नहीं लगेगा। तो ये आपका साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष की 28 फरवरी है, तो इसमें इस फरवरी में 29 दिन नहीं होंगे, सिर्फ 28 ही दिन रहेंगे। अब 2017 से अपन जाना 2018, तो 2018 को यानी कि अब देखो यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पर तीन जो साधारण वर्ष होता है ना, साधारण वर्ष होते हैं यानी तीन साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं।
अगर इसे अपन जो 7 से विभाजित करते हैं, किससे 7 से विभाजित करते हैं, तो 7 पंजे 35, ठीक है, यानी 7 पंजे 35 होता है। और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, यहाँ पर आ जाएगा आप 14 और एक माइनस, यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो 1 आएगा। मतलब कि तीन जो साधारण वर्ष है उसमें टोटल दिन 365 दिन होते हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो मैंने जब 7 से विभाजित किया है तो मेरे पास यहाँ पर जो है 52 सप्ताह आया है और एक दिन शेष बच गया। ठीक है, एक दिन बच गया है, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन आया है। अगर आप वैसे अगर आपके जो है लीफ ईयर है, यानी लीफ ईयर है, यानी लीफ ईयर में आपका 366 दिन होता है। और अगर इसमें 7 से विभाजित करता हूँ तो 7 पंजे 35 होता है, 7 पंजे 35 हो गया, एक बच गया, फिर 16 आ गया, 7 दूनी 14 होता है और फिर 16 में से 14 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि जो आपका लीफ ईयर होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है। तो उसमें क्या होगा, 52 दिन, सॉरी 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन शेष बचेगा। यहाँ पर एक दिन था, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक दिन कैसे काउंट हुआ, क्योंकि जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर 2017 है, आपका साधारण वर्ष है, 52 सप्ताह है। देखो 52 सप्ताह तो पूरी तरह से हो गए, अब एक दिन शेष बच गया है ना, तो इस मंगलवार में आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है। मंगलवार में एक जोड़ दोगे तो यहाँ पर मंगलवार और बुधवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार। यानी कि 28 फरवरी 2018 को जो है बुधवार होगा। यहाँ तक समझ गए ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अब हम देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो 28 फरवरी 2018 को बुधवार था, हमसे पूछ क्या रहा, हमसे ये पूछ रहा है कि 28 फरवरी, क्या पूछ रहा है, 28 फरवरी 2019 को क्या है। देखो 2019 को क्या है, अब 28 पर 2018 भी आपके साधारण वर्ष है और 2019 भी आपके साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एक ही वर्ष, एक ही दिन जुड़ेगा, 52 सप्ताह तो हो जाएंगे और एक दिन एक और जुड़ेगा। यानी कि आपका ये जो है साधारण वर्ष है, आपका लीफ ईयर नहीं है। अगर लीफ ईयर होता तो 2 दिन जोड़ते, तो यहाँ पर आपका साधारण वर्ष है तो एक दिन और जुड़ेंगे। तो बुधवार, बुधवार में एक जुड़ेंगे, तो बुधवार के बाद में क्या आता है, आपके गुरुवार आता है। क्या आता है, आपके गुरुवार आता है। लो भाई, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना, यानी कि 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना। देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझते हुए चलना है। अपन जो है क्वेश्चन करते रहेंगे और एक चीज़ जो है क्वेश्चन के साथ ही है जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते रहेंगे। ठीक है, इसमें कैसे जो है आंसर लेके आया जाता है, कैसे आंसर लेकर आए, कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लो भाई दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 31, देखो यहाँ पर यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो यहाँ पर हमको दे रखा है कि 31 दिसंबर, ठीक है ना, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2003 को दे रखा है कि यहाँ पर बुधवार था। क्या था, बुधवार था। ठीक है, बुधवार था और हमसे पूछ रहा है 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन पूछ रहा है। तो देखो 31 दिसंबर 2003 को बुधवार है, तो यहाँ पर 2003 से 2005 पे जाना है, 2005 की ओनली 7 मार्च तक ही जाना है, तो इसके बीच में 2004 रह गई है। तो मैं 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, 2004 को क्या होगा दोस्तों, बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा। देखो 31 दिसंबर 2003, जो 2003 था उसको तो बुधवार है। अब 2004 पे आएंगे 31 दिसंबर। अब देखो 2004 आपका ये लीफ ईयर है। कैसे, देखो यहाँ पर दे रखा है ना 2004, ठीक है, ये लीफ ईयर है। ये पूरी तरह से यहाँ पर दोस्तों 4 से विभाजित हो रहा है।
पूरी तरह से यहाँ पर ये संख्या कट रही है 2004, ठीक है। तो ये लीप ईयर हो गए। तो लीप ईयर हो गए तो इसका मतलब 52 सप्ताह तो कंप्लीट है और 2 दिन शेष बच रहे हैं। तो 2 दिन शेष बच रहे हैं ना, तो बुधवार में अपन क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 2 जोड़ देंगे तो बुधवार, गुरुवार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके शुक्रवार। क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2004 की 31 दिसंबर तक आ गए ना, तो यहाँ पर फरवरी पहले काउंट हो गया है भाई। 31 दिसंबर 2003 को बुधवार है। अब फिर जो है फिर 1 जनवरी 2004 पे आएगा। 2004 से जो आए हैं 31 दिसंबर 2004 तक आए, तो फरवरी काउंट हो गया ना बीच में। और फरवरी काउंट हुआ है तो 2004 की जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी। तो 29 दिन की होगी तो अपन 2 दिन शेष बचेंगे, लीव ईयर है। तो यहाँ पर बुधवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। अगर शुक्रवार हो जाएगा तो हमसे पूछ क्या रहा है, 7 मार्च, यानी पूछ क्या रहा हमें, 7 मार्च 2005 को क्या होगा, ये तो पूछ रहा आपसे। अब यहाँ पर 2 दिन, तो यहाँ पर देखो 31 दिसंबर 2004 को तो शुक्रवार है, ये तो हमको पता है। अब 2005 पूरा कंप्लीट वर्ष नहीं है, समझिएगा, सिर्फ 7 मार्च है। यानी कि 7 मार्च है ना, 7 मार्च, ये 7 मार्च तक ही हमें आना है कि 7 मार्च को क्या वार होगा, ठीक है। 7 मार्च तक क्या आना है। तो अब कैसे करेंगे, देखो क्या आया होगा, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया होगा, यानी कि जनवरी, ठीक है, क्या आया होगा, जनवरी। फिर यहाँ पर आया होगा फरवरी, फिर यहाँ पर आया होगा मार्च। तो यहाँ पर 7 मार्च पे जाना है, क्या जाना है, 7 मार्च का बताना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 7 मार्च बताना है। अब यहाँ पर देखो आपको जनवरी कितने दिन की होती है, फरवरी कितने दिन की होती है और मार्च कितने दिन की होती है। सिर्फ मार्च की तो हमें 7 मार्च पे जाना है। तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक होती है, यहाँ पर आपको कैसे पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपकी मुट्ठी होती है ना, यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर जो ये ऊंचा है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर ऊंचा है, इसको यहाँ से हम काउंट करेंगे जनवरी, और नीचे गड्ढा दे रखा है ना उसको फरवरी। जो ऊंचा दे रखा है ना यहाँ पर, ये ऊंचा, इसको जो यहाँ पर इसको अपन देखेंगे तो इसको जनवरी माने थे। तो जहाँ पर ऊंचा होगा उसको 31, और जहाँ पर नीचे होगा 30। तो यहाँ पर देखो जनवरी, फरवरी। अब फरवरी 28 या 29 की होती है। अगर लीप ईयर होगी तो यहाँ पर 29 दिन की, और साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन की होगी। तो जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, मार्च कितने दिन की, 31, फिर 31 मार्च। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद में फिर से दोबारा यहाँ से काउंट करोगे, जुलाई जो होगी वो 31 की होगी। फिर अगस्त भी 31 का ही होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से यहाँ पर आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर देखो जनवरी, तो जनवरी यहाँ पर देखो ऊंची आ रही है ना, तो जनवरी यहाँ पर 31 दिन की होगी। कितने दिन की होगी, 31 दिन की होगी। अब फरवरी, फरवरी में कितने दिन है, फरवरी में देखो यहाँ पर नीचे खड्डे में जा रहा है, तो या तो 28 यहाँ की होगी या 29 की होगी। तो यहाँ पर आप देखो 2005 आपका क्या है, साधारण वर्ष है, 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, तो आपका 28 दिन की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। और जो 7 मार्च में हमें जो 7 मार्च का ही बताना है। अब क्या करना, आपको इन सबको जोड़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको जोड़ना है, यहाँ पर 31, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 28, और प्लस यहाँ पर 7 को जोड़ना है, ठीक है। 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 और 1 16 होता है, ठीक है। कितना होता है, 16, 16 का 6 एक हासिल, 3 और 3 3 6, कितना होगा, 66 हो गया। कितना होगा, 66। अब 66 में आपको 7 से विभाजित कर दो, ठीक है, 7 से भाग लगा दो पूरी तरह से। देखो 7 से अगर भाग लगाएंगे तो देखो 7 नियम 63 होता है। कितना होता है, 7 नियम 63 होता है, ठीक है। 7 नियम 63 हो गया। कितना शेष बचा, यहाँ पर 3 शेष बच गया। अब ये 3 शेष बच गया तो हम जो है यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर 3 जो जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ देंगे, तो शनिवार, रविवार और सोमवार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका सोमवार आ जाएगा। तो 7 मार्च
2005 को क्या है, सोमवार है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो कई तो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो 7 से क्यों विभाजित किया। देखो यहाँ पर टोटल जनवरी, फरवरी और 7 मार्च तक अपन देखें तो टोटल जो दिन हुए इनमें उसमें 64 दिन हो गए। 7 से तरह से मैंने विभाजित इसलिए किया क्योंकि 9 बार तो पूरी तरह से चला गया। ठीक है, यानी 9 बार तो आपका जो शुक्रवार ही आएगा। ठीक है, 9 बार तो आपका शुक्रवार ही आएगा। अब जो यहाँ पर 3 दिन आपके शेष बचे हैं तो 3 दिन शेष जो है शुक्रवार में जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से मैंने 7 से विभाजित किया। देखो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर अगर जोड़ा नहीं जा रहा आपसे तो आप इसे छोटा भी कर सकते हो। देखो इसे आप छोटा भी कर सकते हो। कैसे कि आप जो है टोटल टोटल देखो 31 दिन है जनवरी में, तो यहाँ पर आप 7 से विभाजित कर दो। 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर देखो 7 से विभाजित कर दो, 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 होता है। 7 चौक 28 होता है। अब 28 जो 31 में 28 करेंगे तो कितने दिन शेष बचेंगे, 3 दिन शेष बचेंगे। 4 बार तो पूरी तरह से चला गया, यानी 4 बार तो आपका शुक्रवार, यहाँ 4 बार तो आपका शुक्रवार ही आएगा जनवरी में। ठीक है, 4 बार तो शुक्रवार ही आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो ये साथ देखो आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से सोमवार स्टार्ट हो जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। इस तरह से अपन जो 7 से विभाजित करते हैं, 4 बार तो आपका शुक्रवार ही हो जाएगा, जो 3 दिन शेष बच गया। अब फरवरी, फरवरी में देखो, फरवरी में अगर अपन जो है 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौके 28 पूरी तरह से चला गया, तो यहाँ पर 0 आया, कोई दिन शेष बचा ही नहीं है। यानी कि 28 है तो 28 यानी कि 4 बार इसमें जो शुक्रवार आ जाएगा। 7 मार्च पे जाना तो 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। सिर्फ शेष दिन 3 ही बचा है जनवरी में, तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो यार आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आपकी सबसे बड़ी गलती है। चैनल को सब्सक्राइब क्या करो। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सी, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। इससे क्या होगा कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया सी वीडियो बना कर डालेंगे यूट्यूब पे। ठीक है ना, हर एक प्रकार की वीडियो डालेंगे, मैथ में, रीजनिंग में। ठीक है ना, ताकि आपको जो है सिलेक्शन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आप इतना सी तो कर सकते हो यार। अगर देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो है आज कितने मेरे मुझे सब्सक्राइब मिलेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने दे रखा है। अब देखो यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों ये क्वेश्चन डालिएगा, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको नोट भी कर लेना है। ये आपका दोस्तों एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका CGL एग्जामों में, CHSL एग्जामों में। ठीक है, SSC की जो एग्जाम है ना इसमें ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है। देखो यहाँ पर पूछा गया है आपके 26 जनवरी, यहाँ पर जो है बोला गया आपका 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 2019, 2019 को यहाँ पर बोला गया है कि शनिवार है। ठीक है, शनिवार है। ठीक है, शनिवार होगा, यहाँ पर शनिवार है। हम अब हमसे ये पूछ रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि 30 जनवरी 2022 को क्या होगा। 2019 और 2022 इसके बीच 2019 से 2022 पे जाना है, 2022 की 30 जनवरी पे जाना है। तो सबसे पहले इनके बीच में जो भी आएगा वो अपन लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो आएगा 26 जनवरी, 26 जनवरी, जनवरी 2019 है तो 2020 को क्या वार होगा। अब फिर आएगा 26 जनवरी। ठीक है मेरे भाई, आराम से समझना, आपको जल्दबाजी नहीं करना। 26 जनवरी 2021 को क्या होगा। अब फिर जाना है 26 जनवरी, 26 जनवरी 2022 को क्या वार होगा।
हमसे पूछा है 30 जनवरी। अगर हमको 26 जनवरी के बारे में पता चल जाए 2022 की, तो उसमें फिर 27, 28, 29, 30 4 दिन और जोड़ देंगे। लेकिन हम यहाँ तक तो आए ना कि यहाँ पर 26 जनवरी 2022 को क्या है। तो 26 जनवरी 2019 को शनिवार था। तो और 26 जनवरी 2020 को क्या होगा। देखो 26 जनवरी से अगर स्टार्ट हुआ है 2019, फिर आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च, ठीक है। तो इसमें देखो 26 जनवरी से अपन 2000, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। 26 जनवरी 2019 को शनिवार है और 26 जनवरी 2020 को क्या होगा। तो सबसे पहले 26 जनवरी, फिर जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, मार्च अब आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून जुलाई आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी स्टार्ट होगा 2022 की। तो इसमें जो फरवरी काउंट हुआ है 26 जनवरी, फिर फरवरी तो आएगा ना, जो काउंट हुआ है फरवरी, तो फरवरी तो 28 दिन की होगी ना, क्योंकि यहाँ पर 2019 आपका साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही दिन जुड़ेगा इस वाले वर्ष में सिर्फ आपका एक ही दिन जुड़ेगा, जो आपका 52 सप्ताह हो जाता है, एक दिन शेष बचता है ना, वो जुड़ेगा। शनिवार के बाद में आपका रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रविवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका रविवार हो जाएगा। 26 जनवरी 2020 को रविवार है। अब अपन जाएंगे 26 जनवरी 2021 को। तो यहाँ पर अब मैं क्या जोड़ू, एक दिन शेष से जोड़ू या 2 दिन जुड़ेगा। तो देखो 2020 है और 2020 आपका लीफ ईयर है, 4 से पूरी तरह से डिवाइडेड है, पूरी तरह से यहाँ पर 4 से भाग चला जाएगा ना। अब 26 जनवरी 2020 को रविवार है, तो फिर जनवरी, फिर फरवरी काउंट होगा इसमें। तो फरवरी इसमें क्या होगा, 29 दिन की होगी फरवरी। तो फरवरी 29 दिन की होगी, तो शेष इसमें 2 दिन जुड़ जाएंगे। तो रविवार, फिर आएगा सोमवार, फिर आएगा मंगलवार, यानी कि इसमें यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी कि आपके 26 जनवरी 2021 को मंगलवार है। अब हमें ये बताना है कि 26 जनवरी 2022 को क्या होगा। अब देखो जो लीप ईयर था मैंने पहले काउंट कर लिया, 2021 आपका क्या है, 2021 क्या आपका 2021 आपका क्या है, साधारण वर्ष है। यहाँ पर जो फरवरी होगी वो यहाँ पर 28 दिन की होगी। टोटल साल में 365 दिन ही होंगे। तो इसमें जो जुड़ेगा सिर्फ एक जुड़ेगा, मंगलवार के आगे यहाँ पर हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। हमसे सिर्फ हमको जानकारी मिली है वो 26 जनवरी 2022 का मिली, यानी 26 जनवरी 2022 को बुधवार है। हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि 30 जनवरी का बताओ भाई। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को, ठीक है, यहाँ पर बोला गया 26 जनवरी को यहाँ पर आपका बुधवार है। क्या है, आपका बुधवार है। तो यहाँ पे जो 26 के बाद हम 27 जनवरी, ठीक है, फिर आएगा 28 जनवरी, फिर आएगा आपका 29 जनवरी, फिर आएगा आपका 30 जनवरी, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आएगा। अब 26 जनवरी को बुधवार है, तो फिर 27 को क्या होगा, 27 को क्या होगा गुरुवार, 28 को क्या होगा शुक्रवार, 29 को क्या होगा शनिवार, 30 को क्या होगा रविवार होगा। क्या होगा 30 को। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना कि 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 2022 को यहाँ पर आपके रविवार होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई, रविवार होगा। नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर एक एक चीज़ लिख के समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि इतना टाइम तो हमें मिलेगा ही नहीं। आपको सिर्फ समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आप इतना लंबा चौड़ा करोगे तो हमारे पास तो टाइम नहीं बचता। मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को समझना है और वीडियो को पूरी देखना है। तो यहाँ पर ये वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दे रखा है, यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन हो था। ठीक है जी, आपसे ये बताना है। देखो यहाँ पर आपको समझते हुए चलना। पहले यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है कि 1 जनवरी, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 1 जनवरी 2017, 2017 को यहाँ पर बोला गया है कि रविवार है भाई। क्या दे रखा है, रविवार है, ठीक है।
ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर, क्या बोला जा रहा है, 31 दिसंबर, ठीक है, समझते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है 31 दिसंबर, यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 यहाँ पर इसको बताना है आपको। अब देखो यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को रविवार है और 31 दिसंबर 2017, यानी 2017 और 2017, 2017 के 1 जनवरी का रविवार है और 2017 की ही 31 दिसंबर को बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज देखो कि जो 2017 है वो क्या यहाँ पर लीफ ईयर है या साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 2017 जो है 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, तो ये साधारण वर्ष होगा, लीफ ईयर नहीं होगा, साधारण वर्ष है, ठीक है। तो साधारण वर्ष है ना, तो क्या करेंगे, 1 जनवरी 2017 को रविवार है और लास्ट यानी 2017 की लास्ट में जाना है, यानी 31 दिसंबर को बताना है। मतलब कि 2017 में 365 दिन होंगे, कितने होंगे, 365 दिन होंगे। अब 365 दिन होंगे, उनमें से एक दिन का तो हमें पता है कि 1 जनवरी का पता है कि रविवार है। अब एक माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 364 बच जाएगा। इसको अपन 7 से विभाजित करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखो 7 पंजे 35, कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, एक बचेगा और कितना, 7 दूनी 14, कितना होगा, 7 दूनी 14, ठीक है, यानी पूरी तरह से विभाजित हो गया। आपका जो है शेष में कुछ भी नहीं बचा है, तो मतलब कि क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो लास्ट में 31 दिसंबर को भी आपका रविवार ही होगा, ठीक है ना, आपके रविवार ही होगा। यहाँ तक समझ गए ना दोस्तों। देखो समझने की कोशिश करना है, 2017 आपका साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो इसके अंदर 365 दिन होंगे। 365 दिन में से 1 जनवरी का हमें पता है कि रविवार है, तो अब इसको माइनस करेंगे, अब बचा कितना, 364, तो हम 7 से विभाजित करेंगे तो 52 सप्ताह हो गए। तो टोटल जो है 52 सप्ताह होंगे 364 दिन में, तो जीरो आपका शेष बचा, कुछ बचा ही नहीं, तो यही आएगा, रविवार ही आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पे। इससे आपको एक पता चल रहा है, देखो अगर मान लो किसी भी साल में, अगर देखो यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को रविवार है, अगर आपको जो लास्ट का पूछता है 31 दिसंबर का अगर पूछता है, तो यहाँ पर वो ही आएगा। अगर मान लो मैं आपसे यहाँ पर ये पूछ लूँ, देखो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि यहाँ पर जो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी और 2018 को क्या होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे। अब देखो 1 जनवरी 2017 से आपको 1 जनवरी 2018 में जाना है, तो इसमें जो है क्या करोगे, एक प्लस कर देते हो, यहाँ पर रविवार से एक प्लस कर देते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके सोमवार हो जाएगा। तो समझ गया ना दोस्तों, इस तरह से आपका आंसर आना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिएगा अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर आपका जो है अगला क्वेश्चन दे रखा है, आज शुक्रवार है, ठीक है, आज शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर देखो दोस्तों ये इस प्रकार से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपके एग्जामों में पूछा जाता है, तो आपको कैसे देना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यानी आज शुक्रवार, तो यहाँ पर आज लिख लो, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर आज लिख लो। आज क्या है यहाँ पे, आज यहाँ पर आपके शुक्रवार है, क्या है यहाँ पर, शुक्रवार, ठीक है, यहाँ पर आपका शुक्रवार है। अब बोला जा रहा है 55 दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा, ये बोल रहा है। तो शुक्रवार में क्या करो, आप 55 दिन ऐड कर दो। अब यहाँ पर देखो ये 55 दे रखा है ना आपके, इस 55 को आप 7 से विभाजित कर दो, ठीक है, किससे कर दो, 7 से विभाजित कर दो। तो साथ साथ 49 होता है, ठीक है, साथ साथ 49 होता है। यहाँ पर 49 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर कितना शेष बच गया है, यहाँ पर कितना शेष बच गया है, यहाँ पर 6 शेष बच गया, यहाँ पर कितना बच गया है, 6। अब यानी कि देखो 7 बार तो दोबारा शुक्रवार ही आएगा। अब बचा कितना, 6 शेष। तो यहाँ पर आप क्या करो, इस शुक्रवार में, समझ रहे हो ना, इस शुक्रवार में क्या करो, आप प्लस के 6 ऐड कर दो। तो शुक्रवार, तो शुक्रवार के बाद में क्या आएगा, शनि, देखो शुक्रवार के बाद में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, क्या आएगा आपके। जब शुक्रवार में अगर मैं 6 जोड़ देता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर गुरुवार आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा,
तो मतलब कि आज शुक्रवार है, तो 55 दिनों के बाद में क्या वार होगा दोस्तों? गुरुवार होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और भी दोस्तों यहाँ पे वीडियो यहाँ पे चैनल पर आने वाली है। इसका जो है और भी दोस्तों जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो कैलेंडर से कराने वाला हूँ। जैसे जैसे और दोस्तों अपन जो है जैसा क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। करने कुछ भी कोड याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो दोस्तों आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट में पावर होता है। क्योंकि आप ट्रिक अगर याद करके जाओगे तो ट्रिक आप भूल जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन को जो ऐसा नहीं है कि नहीं करके आओगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप जो है कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उसको सोल्व कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इसका अगला पार्ट दोस्तों आपको जल्दी अपलोड होने वाला है, तो उस अपलोड पार्ट को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।